ये तो समुद्र के आगे खड़े हैं सब। समुद्र है। ये है क्या? अरे जांबत जी, ये हम कहाँ आ गए? हम तो समुद्र के तट पर आ गए हैं। हाँ भैया, हम लोग तट पर आ गए। सब लोग भौचक्के रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। कभी समय बीत गया है, थोड़ा समय ही रह गया है शेष। हिया बेचारे कभी बने माई बीती अवधि काज कठुना। यहाँ पर बानर सोच रहे हैं कि समय बीतता जा रहा है और हम लोगों को कोई भी सुध नहीं मिली। माता जानकी की सब में लिखा है परस्पर बाता, सुन बिनु सुध लय करब का भ्राता। अरे भैया अंगद, हाँ जांबत जी, हम लोग बिना ही सुबीर के अगर जाएंगे तो हमारे राजा ने कही दिया कि वो हम लोगों का पद करेंगे। अंगद लोचने परिवारी, दो प्रकार बहन दो हमारी। अरे जांबत जी, यहाँ पर तो दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु निश्चित हो गई है। एक तो माता सीता की कोई सुध नहीं मिल पा रही और वापस जाने पर महाराज सुग्रीव हमारा वध कर देंगे। वह तो मेरे पिता के वध के उपरांत ही मुझे मार डालना चाहते थे, परंतु प्रभु श्री राम जी की कृपा से मेरे प्राण सुरक्षित हुए। युवराज तुमने सत्य ही कहा। कोने कोने अंगद का सब पाही, मरण भयो कछु संशय नाही। हे बाबरो, अब हमारा मरण निश्चित हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। अंगद बचन सुनते कपि वीरा, बोल न सके नयन नीरा। अनेक सोच मगन होई गए, सुनिए बचन का सब भय। हम सीता कहे सुधनी ने बिना, नहीं नहीं है युवराज प्रवीरा। हे महाराज अंगद जी, हम लोग माता सीता का पता लगाए बिना वापस नहीं जाएंगे। अस कही लवन सिंधु तटे जाई, और सिंधु के पास बैठे हैं निराश सभी। बैठे कपि सब दर्द दसाई, जामवंत अंगद दुख देखी, कई कथा उपदेश विषय की। तात राम कहु नर नहीं मानो, निर्गुण ब्रह्म अजिते अजजा। मनुष्य ना माने, उन्हें आप अजन्मा अजय और सभी प्रकार से उनको जाने। हम सब सेवक अति बड़े भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। और भैया हम सब सेवक कितने बड़भागी हैं। बड़े बड़े संत किस तरह से प्रभु का स्मरण करके उनके चरण कमलों पर ज्ञान देते हैं। निधि इच्छा प्रभु अवतरही, सुर कहीं गो सुर मही गो दुजलाग। सौनु पासक संग का रहे मोच सब त्याग। और प्रभु अपनी इच्छा से ही अवतार लेते हैं, जहाँ सभी लोग सभी प्रकार के मोक्ष को छोड़कर और श्री राम जी के चरणों के अनुयायी होते हैं। हे विधि कथा काहे बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दी। आज विधाता ने एक साथ
कितना भोजन भेज दिया। आज मैं इन सबका भक्षण करूंगा। आज समय का बचन करो, दिन बहुत चले आहार बिन मरो। बहुत दिन बीत गए हैं, बिना आहार के भूखे मर रहा हूँ। यहाँ दूर दूर तक कोई आहार नहीं मिला। आज भगवान ने मुझ पर कैसी कृपा की है। कबो न मिल बरी उदर आहारा, आज दीन बिन एक ही बारा। कभी भी मेरा पेट भरकर मुझे भोजन नहीं मिला, परंतु विधाता ने आज एक साथ ही कितना भोजन भेज दिया। डर पे ईद बचन सुन काना, अब बामर न सत्य हम जाना। सभी लोग बानर लोग डर गए, अरे अब हम अवश्य मरेंगे। कपि सब उठे गीत कहा देखी, जामवंत मन सोच विषय की। कहा अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सबको नाही। धन्य है जटायु, तुम धन्य हो जिसने श्री राम जी के प्राणों के, श्री राम जी के कार्यों के लिए अपने प्राणों का भी परित्याग कर दिया। जटायु तुम धन्य हो, धन्य हो। क्या जटायु? ही भाइयों, आप ये किसका नाम ले रहे हो? ऐसा कहा और उसके निकट आ गया। सोने का गहर शोक जुतवानी आवा निकट कपिन भयमानी। तिने वह कर पूछे सिजाई, कथा सकल तिन ताई सुनाई। हम जटायु का नाम ले रहे हैं। जटायु? जरा जटायु। अरे भाइयों, कितने समय के बाद आज मेरे कानों में मेरे भाई का नाम आया है। हे मेरे भाइयों, मुझे सारी बात अति शीघ्र सुना दो। जिन्होंने प्रभु श्री राम के कार्य के लिए अपना जीवन पूरा बलिदान दे दिया। जीवन बलिदान दे दिया? हाँ। क्या हुआ मेरे भाई को? क्या हुआ मुझे बताते क्यों नहीं हो? बताओ भाइयों। जटायु राज ने अपने प्राणों का परित्याग दिया। प्रभु श्री राम जी की भार्या की रक्षा के लिए वह अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और मौत से भी लड़ गया। अरे मेरे भाई अभी दुनिया में नहीं है। हे मेरे भाइयों, मुझ पर एक कृपा करोगे? क्या? मुझे समुद्र के तट तक ले चलो, मैं अपने भाई को जल तो दे दूं। अच्छा, चाल बहुत अच्छी है। हम आपके निकट जाएं और आप हमें खा जाएं। नहीं भाइयों, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आप मेरी बात का विश्वास करें और मुझे समुद्र तट तक ले चलें। आप हमें नहीं खाएंगे? नहीं भाइयों, नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, हम विश्वास कर रहे हैं। वचन दिया तो विश्वास किया और समुद्र के पास ले गया। मोहि ले जाहु तिन तक, देव तिलांजलि ताहि। वचन सहाय कर्म में पयो खोजहु जाहि। कहा अगर तुम मुझे ले जाओगे मेरे भाइयों, मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा, तो तुम्हें भी ऐसे युक्ति बताऊंगा जिसकी तुम खोज कर रहे हो ना। मेरे भाई जटायु, तुम जहाँ कहीं हो जल ग्रहण करो। तुम ले जटायु पानी, तुम मरे हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मरे हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मरे हम जानी। बकरिया तृप्यता, लोटा दरिया तृप्यता, आय आदेशा तृप्यता, आय ललाकी तृप्यता, आय ललाकी तृप्यता। देव जटायु पानी, तो तुम मरे हम जानी। तुम देव जटायु पानी, आय देव लुलु पानी, तुम मरे हम जानी। तुम देव जटायु। हे मेरे भाइयों, मुझ पर
क्रिया कृपा और करो कि मुझे मेरे स्थान पर बिठला दो। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कहनी मेरी कथा सुनो कपिवीरा। अब कहने लगा, अपनी कथा सुनाने लगा। हे मेरे भाइयों, हम दो बंद प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं और जटायु कैसे भाई हैं और हम दोनों में क्या वार्ता हुई। एक समय की बात है कि हम दोनों भाई तरुणाई की अवस्था में एक बार ये शर्त लगी कि कौन सबसे शीघ्र सूर्य के निकट जा पहुंचेगा। अच्छा, हाँ, उसमें मेरा भाई जटायु उड़ते 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 बहुत दूर निकल गया, परंतु वह वापस आ गया और मैं अपने अभिमान में मैंने उसका भी साथ छोड़ दिया। अच्छा, और मैं आकाश में और ऊंचा उड़ते 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 बहुत दूर जा पहुंचा। सूर्य के तेज ताप से मेरे पंख जल गए और मैं वहां से चित्कार करता हुआ लुढ़कते 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 इस समुद्र के तट पर आकर गिर गया। अच्छा, मेरे भाई, मैं तब से यहीं पर प्रतीक्षा ही कर रहा था तुम लोगों की। मुझे मालूम था कि एक दिन तुम लोग अवश्य आओगे। त्रेता ब्रह्म मनुजित तनु धरि, तासु नार निश्चर पति हरि। मुझे मालूम था कि त्रेता युग में स्वयं नारायण मनुष्य का रूप धारण करेंगे और उनकी पत्नी का हरण हो जाएगा। उनकी खोज करते करते तुम लोग यहाँ पर आओगे। तिन्हीं मिले तैं हो पुनीता। और मुझे चंद्रमा नाम के एक मुनि ने ये सारी बात बताई थी और आज मुझे लग रहा है कि वही सत्य हो रहा है। मेरे पंख उग रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ कि अब तुम लोग सीता माता की खोज पा जाओगे। मुनि कही गिरा सत्य में आजू, सुनि मन बचन करो प्रभु काजू। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तारा रावण सजे लंका। मेरे भाइयों, वह देखो, वह सामने जो त्रिकूटगिरी पर्वत दिखाई दे रहा है, उसी पर एक सोने की लंका बसी हुई है, जिसका राजा दुराचारी रावण है, जो माता को हरण करके लाया और उसने उन्हें अशोक वाटिका नामक एक रमणीक स्थान है जिस पर बिठला रखा है। मैं देखूं तुम्हें नाही, दही दृष्टियां पार। पूर्ण भयो नत करे तिनु, कटुक सहाय तुम्हारी। भाइयों, आपको कुछ नहीं दिख रहा क्या? हाँ, नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? मैं बतलाता हूँ। मैं जिद्द हूँ और जिद्द की दृष्टि और होती है। जो मैं देख सकता हूँ वो तुम नहीं देख सकते। इसलिए मैं बताता हूँ कि भाई सामने त्रिकूटगिरी पर्वत पर सोने की लंका में अशोक वाटिका नाम की एक रमणीक स्थान पर माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। तुम में से जो भी माता सीता की खोज कर पा जाएगा, आज वही उसी की जयकार होगी। मैं बूढ़ा हो गया, वरना मैं अवश्य तुम्हारे कुछ ना कुछ काम आता। पापी हो जा कर नाम सुमिरी है, अति अपारे भव सागर अरे मेरे भाइयों, तुम क्यों निराश होते हो? अरे पापी भी जिनका नाम स्मरण करके भव
पाओगे, माता की सुधि पाओगे। काश दूत तम सजी कर डेराई, राम हृदय धरी करहु पाई। अरे तुम तो उनके दूत हो। अरे तुम्हें क्या बात की चिंता है, तुम माता की सुधि अवश्य पाओगे, अवश्य पाओगे, ये मैं जानता हूँ। ऐसा कहा और चला गया। बहुत गुस्सा बढ़ा के अस कई करुण की दे जब गयो, तिनके मनी अति विषय में भयो। निज दिन बल सा काहू भाका, बारी जाई कर संशय आका। कहने वाला कह गया, कहने वाला कह गया, जाने की है बात, श्री राम के काल में करना नहीं विलंब। ऐसा कहा 20 कोस तक जा सकता हूँ। किसी का मैं 20 कोस तक जा सकता हूँ, मैं तो केवल 40 कोस तक जा सकता हूँ। 40 कोस तक जा सकता हूँ। तभी जनती भयो अभी कहाई दिखेता, नहीं तनी राहत में लबरेता। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले वाला बल अब मुझ में लेफ्ट मात्र भी नहीं रहा। यह कहने को है कठिन कार्य, पर एक छलांग मारना है। यह युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, सोलोजन सिंह लगना है। कल मेरी तलवार होती, उस पार चला जाता अब तक, पीछे तुमसे बातें होती, सीता सूदी ले आता अब तक। अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्धावस्था है। उस तरह अगर कोई न गया तो डूब के मरना अच्छा। बलि बाधति प्रभु मारो, स्वतन करने न जाए। उभय घरी महतीनी, सात प्रदक्षिण भाई। जिस समय प्रभु ने बलि को बांधा था, उस समय मैंने उनके शरीर के दौड़कर उनके साथ चक्कर लगाए थे। और ऐसा कहा, लेकिन जामवंत जी सबसे वृद्ध हैं। तभी अंगद जी कहने लगते हैं, अंगद का हई जाऊं मैं पारा, जीवन से दीवारा। युवराज कहकर बोल रहो तो मुझ पर लाछन आता है। इस कारण सिंधु नागरे को ये अंगद बालक जाता है। सच्चा योद्धापन यही है, जब प्राणों की परवाह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा, मर जाए लेकिन आह न हो। उस पार पहुंच ही जाऊंगा, ये तो मेरा दृढ़ निश्चय है। लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा सा मुझको संशय है, थोड़ा सा मुझको संशय है। जामवंत कहने लगे, जब अंगद जी ने कहा मैं जा सकता हूँ लेकिन वापस आने में संशय है। जामवंती का तुम सब नायक, यकीन सब ही करे नायक। अरे नहीं युवराज अंगद, आप सभी प्रकार से योग्य हैं, परंतु आपको कैसे भेजा जाए? आप हमारे नेता हैं, हो आई होगा ठाक बहुत। अब टक्कर सीधी आवेगी मित्रों, यह नाव रत्न की है जो पार उतर ही जाएगी। घबराते क्यों हो वीरो तुम, दुनिया की यही हालत है। राहत के बाद मुसीबत है कि कोई कुछ बता है। जय और पराजय समझे, सिद्धांत यही तीनों का है। सुख में दुख में संतोष करें, लक्षण ये सब तीनों का है। उपकार मार्ग पर चलते हैं, क्या डर है जो मर जाते हैं। अरे दुनिया के कोने कोने में निज नाम अमर कर जाते हैं। ऐसा कहा, तभी एक और कोने
एक कोने में चुपचाप बैठे हैं। सबने अपने अपने बल को परिभाषित किया है, लेकिन बहुत ही शांत राम राम करते हुए छोटे से हनुमान जी एक कोने में बैठे हैं। जामवंत जी देखते हैं और कहते हैं, कहाँ रीच पति सुने हनुमाना, हाथ तो सारी रहो बलवान। हे हनुमान जी, आपने ये युक्ति किस लिए साधना की है? पवन तन है बलि पवन बुरी ज्ञान और हे साहब, आप पवन के पुत्र हैं और पवन के समान बलशाली हैं, बुद्धि और योग्यता में आप भंडार हैं और उसकी खास हैं। कवनी तो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं होए काते तुम्हें पाई। और सारे जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे ना हो? नाम कार्य लगी तभी हे हनुमान, हे पवन कहे अन्य नीलाल, अपनी निद्रा हो क्या वो तुम? संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जाओ तुम। हे काम रूप संकल्प स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो, यही जंगी काम तुम्हारा है। तुमने सूरज का किया ग्रास, सेना को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसे कार्य किए वो बल सबको छोड़ा है। रणधीर उठो, बलवीर उठो, अब रात तुम्हारे हाथों में। हे रामेंद्र के बात, ये बात तुम्हारे हाथों में। जय श्री राम। आप देखिए क्या कह दिया, वो जामवंत क्या कहते हो, जाकर समुद्र भर कर है। पहले लंकेश्वर को मारो या लंका उल्टी कर है। इस भारी जंगी नारी को नहीं जाऊं, या जिस प्रकूट पर लंका है वह त्रिकूट ही दे। भगवान पूर्व कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखला दूंगा। अपनी स्वामी सीता को रंगवर से आज मिला दूंगा। मेरो ना प्रभाव सीता, मेरो ना प्रभाव सीता राम की कटाते हुए रसिक बिहारी सत्य पर ठहराऊं मैं। अरे उछल उतंग गिर लंका उलंग के आऊं। अरे सिंधु बाबरों की कहा गणना कराऊं मैं। जो भाई युवरा ऋषिराज और मामा संतोष की रजाई एक पाऊं मैं। एक ही छलंका में सुलंका ही जाऊं खेत, उनका मैं लंका को उखाड़ इतना बोलिए बजरंग राम की जय हो। जान बनती मैं पूछूं तो ही उचित सिखावने दे जो मोही। हे जामवंत जी, हाँ हनुमान जी, हम सभी में आप ही सबसे वरिष्ठ हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे उचित शिक्षा देना कि मुझे लंका में जाकर क्या करना है। इतना करो तात तुम्हें जाई, सीता ही देखता हो।